अच्छा जी, देखो मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट में जब एएमसी कंटिन्यू किया था, मैंने आप लोगों को यही बताया था कुछ टॉपिक्स होंगे हमारे जो सबसे लास्ट आएंगे। हम बोल सकते हैं हिडन सीक्रेट्स जो हैं, वो हो सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। या बोल दो सिंपली इंडिकेटर्स। इंडिकेटर गेम की तरफ मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लाया। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब हमारी मार्केट एंडिंग फेज में होगी तो मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स जो हैं उनके बारे में हेल्प करूंगा, कि मैंने इंडिकेटर्स में कौन कौन सी नई चीज देखी या एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसकी बेस पे इंडिकेटर्स पे कैसे काम करते हैं, उस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। सिंपली बोलूं, शॉर्टकट की तरफ नहीं लेके गया कि यार आप लोग निकटू बन जाओ शॉर्टकट करना स्टार्ट कर दो, किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं लेके गया। नाउ इट्स टाइम टू ऐड शॉर्टकट, क्योंकि आप लोग एंडिंग फेज पे पहुंच चुके हो। इस मंथ में आप लोगों का एएमसी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और आज हमारी 17 तारीख है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों की साइकोलॉजी की तकरीबन 5 क्लासेस अरेंज करनी है और हमारी ऑन चैनल फंडामेंटल की टोटल 5 होंगी। मीन कि आप लोगों की क्लासेस ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स में से कुछ इंडिकेटर्स जो वाकई काम के हैं उनके रिलेटेड बताऊंगा, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज ऑन फिबोनेची। फिबोनेची। फिबोनेची के बारे में मैं आप लोगों को आज कुछ इस तरह का नॉलेज दूंगा, आप लोग वाकई में दंग रह जाओगे इंशाल्लाह। देखो फिबोनाची का क्या मतलब है। फिबोनाची कुदरती लॉज जो हैं, दुनिया के जितने भी नेचुरल लॉज हैं, उनसे लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। ये नेचुरल लॉ से बना था और हमारे पास नेचुरल ट्रेडिंग में ऐड हुआ। नेचुरल लॉज का क्या मतलब है। हमारे पास पौधों का रंग, किसी फूल का येलो होना, किसी फ्लावर का ग्रीन होना, किसी का रेड होना, किसी का ब्राउनिश होना, ये सारे के सारे जो हैं फिबोनाची के लेवल्स पे डिसाइड हुए थे। इसका ये मतलब है कि फिबोनाची दुनिया की हर चीज को प्रूव कर सकता है। मार्केट की वो इंडिकेशन जो कोई डायरेक्टली तौर पे इंडिकेटिंग कर सकता है सिवाय हमारी डिमांड के। लाइक किसी ने मार्केट का ऑल टाइम हाई प्रेडिक्ट करना है, उसके लिए कोई और लेवल ही नहीं है ना मार्क करना, हिस्टोरिकल लेवल है ही नहीं जिसपे ऑल टाइम हाई प्रेडिक्ट किया जाए। उसमें एक हमारे पास डिमांड आती है जिसकी बेस पे हम करते हैं, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट फिबोनाची का भी है, जिसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये जो रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हमें बताता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि हम मार्केट को इंडिकेट कर सकें। इसमें मैं आप लोगों को कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो शायद आप लोगों ने इससे पहले भी ना सुना हो, ना ही कभी इसके बारे में जाना हो। जिसमें कुछ सेटिंग्स आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने करनी है, और आप लोग ये समझो कि आप लोग जैसे ही इसको ओपन करोगे अपने चार्ट पे लगाओगे, आप लोगों को अपनी ट्रेड की एंट्रीज का पता चलेगा और इसको आप क्लैरिफाई अपनी डिमांड एंड सप्लाई से ऑब्वियसली कर सकोगे। फिबोनाची में आप लोगों ने सिंपल क्या करना होता है, आप लोग यहाँ पे आते हो और इस जगह पे आके आप लोगों ने टैप करना है। ये जो यहाँ पे कॉर्नर में है, दिस वन। यहाँ पे आप आगे जिस टाइम टैप करते हो, यहाँ पे आप लोगों को फिबो के लेवल्स मिलते हैं। फिबो के लेवल्स का क्या मतलब है, मैं इसको अरेज करके बताता हूँ। ये हमारे पास फिबो के लेवल्स हैं, फिबो लेवल, फिबोनाची लेवल। इस पे आप लोग जिस टाइम टैप करते हो ना, यहाँ पे आप लोगों के सामने फिब के डिफरेंट रिट्रेसमेंट्स आती हैं। आप लोगों ने सबसे पहले चैनल वाले में नहीं जाना, आप लोगों ने फिब की रिट्रेसमेंट्स पकड़नी है। रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा काम करेगी। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, जब आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपना फिब ओपन किया, रिट्रेसमेंट का ओपन किया, इस पे टैप किया। इस पे टैप करने के बाद आप लोगों के पास एक इस तरह की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। ये आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने चले जाना है अपनी सेटिंग्स पे। ये सबने गौर करके सुनना है, सिंपल सी बात है, ये समझ लो ये एक टेक्निकल के साथ साथ एक सिंपल लॉजिकल क्लास हो सकती है। सेटिंग का बटन ये बना हुआ है, इस पे आप लोगों ने आके टैप कर देना, राइट। इस पे जब आके आप लोग टैप करोगे, मैं यहाँ पे आके टैप करता हूँ। जब मैं यहाँ पे आके टैप करता हूँ, ये मेरे पास कलर्स आ जाते हैं। अगर किसी के पास कुछ भी डिस्प्ले है, किसी ने इसमें पंगा किया है, सेटिंग्स चेंज की हैं, आप लोगों ने टेम्पलेट पे आके यहाँ पे अप्लाई एज ए डिफॉल्ट कर देने हैं। मीन कि ये सिंपल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। डिफरेंट लोगों ने इस पर डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है, इसमें ये सेटिंग करनी है, ये सेटिंग करनी है, ये सेटिंग करनी है। सेटिंग आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। ये सारे सुन लेना। ये आप लोग को पहली बार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में, पहले इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। अब बताता हूँ इस पे ट्रेड कैसे सेटअप्स करते हैं। ये मार्केट में नेचुरल व्यू को बताता है, राइट। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार मुझे सर्कल करो इस एरिया में, डाउन ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू है, मुझे एक बार बताएं। एक बार सर्कल करें सारे, डाउन ट्रेंड कहाँ से कंटिन्यू हुआ है, उस एरिया को सर्कल करें। मलिक नायल ने सर्कल कर दिया, सबकी तरफ से सर्कल होना चाहिए यहाँ पे, ये भरा जाए रंग से। वसीम अली बाकी भी कर रहे हैं, राइट। ये हमारे पास जो हमारे पास एरिया है डाउन ट्रेंड का, जो ऊपर से कर रहे हैं उसको लीव करें। अभी यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है इस जगह से ही कंटिन्यू है, जहाँ पे सारे कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये जो आप लोगों ने एरिया मार्क किया अब रहने दें, अब इसको बेशक स्टॉप कर दें। अच्छा जी, ये हमारी ड्राइंग्स हो चुकी हैं डिलीट। अगर मैं आप लोगों ने अभी आप लोगों ने खुद ही मुझे बताया, मैंने आप लोगों से पूछा कि यहाँ पे कौन सा एरिया ऐसा जहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने कहा ये एरिया है, राइट। अगर ये डाउन ट्रेंड का एरिया, आप लोगों ने क्या करना है, जहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, लेट्स सपोज डाउन ट्रेंड यहां से कंटिन्यू हुआ, इसका हाई मार्क करो। जहां पे डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल बनी है, जैसे ही मतलब कि रिवर्सल मिलने लगा आपको, जहां से चल रही है मार्केट, ये एक कैंडल बेरिश के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, आप लोगों को एक रिवर्सल मिल गया, राइट। ये हाई मार्क करो, ये लो मार्क करो, इट्स लुकिंग लाइक कि आप लोग जैसे इसको देखते हो, गैपिज्म को देखते हो, हाई और लो मार्क करते हो। आपने हाई मार्क किया, आपने लो मार्क किया, देन आपने आ जाना है अपने फिबोनाची पे। इसमें कोई सेटिंग्स आप लोगों ने चेंज नहीं करनी, सिंपल जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हीं को रखना है। आप लोगों ने आके इसका हाई मार्क करना है, ये मैं इसका हाई मार्क कर रहा हूँ। हाई मार्क करने के बाद आप लोगों ने इसका लो मार्क करना है। आप लोगों ने इसका लो मार्क कर लिया। लो के बाद आप लोगों का जो 0.5 का लेवल है, गौर से सुनना है सारे, जो आपका 0.5 ये वाला 1,17,893.5 जो प्राइस चल रही है, ये वाला लेवल 0.5, जैसे ही मार्केट 0.5 पे आ जाए, उससे आगे टैप करके लाइन लगाओ। डायरेक्ट लाइन भी लगा सकते हो आप लोग, जैसे ये है 1 मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 1 मिनट, इस सब को डिलीट करके दोबारा से ऑल ड्राइंग डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट। ये आप लोग नोट करो, 0.5 लिखो अपने पास, इसकी बेशक इस क्लास को आप लिख भी लो, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। मैं इसको रीओपन करता हूँ आप लोगों के सामने, और एक और सेटिंग भी बताता हूँ जो मैंने बताई नहीं है। देखो, डाउन ट्रेंड आप लोगों ने पकड़ा और अप ट्रेंड पकड़ा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। डाउन ट्रेंड पकड़ो, आप लोग कहाँ से कंटिन्यू हुआ, क्लियर, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ये आप लोगों का अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। 1 मिनट, क्यों मस्ती कर रहा है, ये आप लोगों का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ये पकड़ो। इसका भी अब मैं क्लियर सोल्यूशन बताने लगा हूँ, इसलिए आप लोग डायरेक्ट आपसे ही पकड़ना, मैंने यहाँ से पकड़ा था, आप ऐप से भी पकड़ सकते हो, डायरेक्टली आप पे पकड़ना है जहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। यहाँ से लास्ट कैंडल हाई ये वाली बनी थी, लो ये वाली बनी है। अब आप लोगों ने फिर रिट्रेसमेंट लगाया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे आके आप लोगों का ट्रेंड बना, देखो एग्जैक्ट यहीं पे पकड़ना है। यहाँ पे पकड़ने के बाद आप लोग सेटिंग पे जाके इसको आगे ऊपर नीचे कर सकते हो, डाउन एक्सटेंड या राइट एक्सटेंड लेफ्ट एक्सटेंड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नोट करना, एक्सटेंड राइट एक्सटेंड लाइंस करूंगा, मैंने लाइन एक्सटेंड किया राइट राइट साइड पे, एक्सटेंड हो गया। ये मतलब कि आगे तक जितना चार्ट जा रहा है वहां तक ही चला गया। सब ने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे नोट करना है 0.5 का लेवल्स, ये आप लोगों का 0.5 का लेवल है, गौर से देखना। अगर आप लोगों का डाउन ट्रेंड के रिवर्सल पे 0.5 के लेवल पे आके, ये मेरा 0.5 का लेवल है, अगर जिसका माइक ऑन है ऑफ कर दो, अगर 0.5 के लेवल पे आके मार्केट लेवल पे एग्जैक्ट लेवल पे आके टच करे, टच अगर करती है तब, अगर लेवल पे आके एक बेरिश कैंडल क्लोज करे, बेरिश, बेरिश समझते हो ना, वो वाली कैंडल्स जो मार्केट को डाउन करते हैं, जो आप लोगों को बताई हुई है, जिनके ऊपर ये वाली कैंडल्स हैं, जिनके ऊपर विक्स होती हैं, अगर 0.5 पे टैप करे, आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। अगर टैप करे, ये देखना, अगर टैप करे आप लोगों ने सिंपल जाना है यहाँ पे, और इस जगह पे आके शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, ये शॉर्ट है। अभी टैप यहाँ पे किया नहीं हुआ, अगर करती है, इस केस में यहाँ पे अभी फिबो अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे शॉर्ट ओपन करनी है, और जहां तक फिबो का लेवल था वहां तक का टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस आप लोगों का 0.6 के लेवल का होगा। 0.6 का लेवल ये है, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अगर इसने इसको टैब किया है, उस केस में हमारे पास ये रिट्रेसमेंट लेवल्स आएंगे, राइट। फर्स्ट केस हमारे पास ये आता है, देन हमारे पास लेवल आता है अप ट्रेंड के लिए। देखो अभी, अब क्या किया, अगर मार्केट ने 0.5 को ब्रेक कर दिया, जहां पे 0.5 को ब्रेक करती है, यहां पे नोट डाउन आप लोग करो, इस जगह पे मार्केट ने 0.5 को ब्रेक किया, जिस जगह पे 0.5 को ब्रेक करे, आप लोगों की वहां से लॉन्ग पोजीशन ओपन होगी। 0.5 को ब्रेक किया, आप लोगों की लॉन्ग पोजीशन ओपन होगी, ये लॉन्ग पोजीशन आप लोगों की बनी, और स्टॉप लॉस आप लोगों का 0.4 ये 3 के लेवल का होगा, 0.38 वाला, 0.4 ऑलमोस्ट, ये राउंड अबाउट करके बन जाता है, राउंड फिगर्स करके। और टारगेट आप लोगों का इसके डबल टैप पे होगा, जो आप लोगों का कम से कम 1 तक होगा। ये
ये आप लोगों का ए केस है, केस वन। इसमें अभी हम केस टू केस थ्री पढ़ेंगे। ये केस हमारे पास एक है जो यहाँ पे हमारे पास काम करता है, राइट। मैं आप लोगों के क्वेश्चन सार लेता हूँ। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर ये जो लेवल ब्रेक करेगा अब वो ग्रीन कैंडल्स में ब्रेक होने चाहिए। ऑब्वियसली, अभी यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया, आपकी यहाँ पे ट्रेड बन सकती है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लोगों का आ जाता। पहला ये एक ओके केस सर। है। अब ये भी बताऊंगा इसमें से आप लोगों ने ट्रेड किस केस पे लेनी है, इस केस पे ट्रेड नहीं लेनी, ये भी आपको बताऊंगा किस केस पे लेनी है और किस केस पे नहीं लेनी, ये भी आप लोगों को बताता हूँ अभी। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली तौर पे लिख देता हूँ कि हमारे पास अभी केसेस, ये केस काम करेगा लेकिन ये इसकी एक्यूरेसी कम होगी, इस पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। लो एक्यूरेसी, जो मेरी इसमें रिसर्च है फेक उसमें आउट भी होते हैं? इसमें फेक आउट्स होंगे, इसकी एक्यूरेसी कम होगी। इसमें एक्यूरेट वाला बताता हूँ, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मोर देन 80-70%। इंडिकेटर इतना काम नहीं करते, इतनी एक्यूरेसी देती नहीं, लेकिन ये देगा आप लोगों को, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे आके इन सारी ड्राइंग्स को एक बार डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे नोट डाउन करना, मैं बिल के इंडिकेटर को भी डिलीट करता हूँ। ये इंडिकेटर मैंने डिलीट कर दिया सारा। अब यहाँ पे नोट डाउन करना। अब यहाँ पे केस आता है केस टू। केस टू में क्या आता है, जहां से अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहां पे मेरे पास अप ट्रेंड कंटिन्यू, हम कौन से ट्रेडर हैं, रिवर्सल ट्रेडर्स हैं। अप ट्रेंड कंटिन्यू किस जगह से होता है, यहां से कंटिन्यू होता। मैंने यहां से हाई मार्क किया और अभी के टाइम पे अप ट्रेंड कहां तक आया, यहां तक आया हुआ है अभी लाइव मार्केट में। ये हमारा अप ट्रेंड है। यहां से मार्केट कन्वर्ट हो गया, ट्रेंड चेंज कर चुकी है, शिफ्टिंग कर चुकी है। ऐसे केसेस में हम फिबोनाची के लो से हाई मार्क करेंगे। ये लो मैंने इसका पकड़ा और यहां से लेके मैं इसको हाई तक लेके, ये हाई तक ले गया। और अब मार्केट जब दोबारा से 0.5 के लेवल पे आती है, सुनना, ये 0.5 का लेवल है। अगर यहां पे आके मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाती है, बुलिश कैंडल का क्या मतलब है, सैम इफेक्ट, आप लोगों के यहाँ पे सैम इफेक्ट्स हो। अगर यहाँ पे आके यही वाली कैंडल्स बनती हैं, जैसे ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, अक्सर सैम इफेक्ट्स होंगे। ये कैंडल बनी है, यही वाली सैम कैंडल यहाँ पे रिपीट्स होती हैं। अगर सैम इफेक्ट होता है देन हम क्या करेंगे, हमारी यहां से आके लॉन्ग पोजीशंस ओपन होंगी। यहां पर आके हमारी लॉन्ग पोजीशन एक्चुअली ओपन होंगी। हम यहां पे आके लॉन्ग ओपन करेंगे एग्जैक्टली ऐसे। और स्टॉप लॉस इसके नीचे वाला लेवल 0.6, ये हमारा स्टॉप लॉस। और टीपी ऑल टाइम हाई, मीन के जो पहले उसने बनाया था उसका हाई था, वो आप लोगों को मिलेगा। छोटे स्टॉप लॉस, बड़े टीपी। ये केस आप लोगों का आ गया केस थ्री। समझ आइए, चैट में जल्दी से बताओ, इस बात की समझ आई है। यानी जो फिबोनाची का हाई होगा वही हमारा टारगेट रहेगा। यस, फिबोनाची का जो हाई जहां तक आपने मार्क किया है वो आप लोगों का टारगेट है। और जिस जगह पे 0.5, मतलब कि आप लोगों ने यहाँ पे कितने लेवल देखने, सिर्फ तीन लेवल्स को याद रखो। 0.5 का लेवल, 0.6 का लेवल, 0.38 का लेवल, ये तीन लेवल आप लोगों ने, 38 को 0.4 बोल दो, यहाँ पे सेटिंग में इसका नाम भी 0.4 रख लो, चल जाएगा, राइट। और इसका आप लोगों ने लाजमी, ये काम आप सब लोगों ने करना स्टार्ट करना है। इसको आज से यूज करना स्टार्ट करो। ट्रेड आप लोगों ने अपने एएमसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं की बेसिस पे टेक करनी है, लेकिन इसको आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा आप लोग मार्केट में कंफ्यूज हो, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इंडिकेटर इसी वजह से मैंने लास्ट पे रखे हैं, ये टॉपिक हमारा लास्ट पे। अभी हम इसको बैक एंड मार्केट पे देखते हैं कितना काम इसने किया हुआ है। इसको छोड़ो, मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। दो डाउन, ऊपर से देखो वो वहां से भी एक डाउन ट्रेंड ऑब्वियसली। अभी यहाँ के डाउन ट्रेंड को बता देता हूँ। ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और इस डाउन ट्रेंड का लो ये वाला है, राइट। ये इस डाउन ट्रेंड का लो है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में देखो, यहां से मैं इसका हाई मार्क किया, ये मैंने आके इसका लो मार्क किया। जब मैंने इसका लो मार्क किया, मार्केट ने यहां पे आके 0.5 का लेवल जो है, ये 0.5 का लेवल है, इसको स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट हमारे पास किया, केस वन वाला हमारे पास 0.5 वाले लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट ने यहाँ पे ऊपर चला गया। लेकिन ये हमारे पास जो रिवर्सल केस है वो अप्लाई नहीं हुआ, मीन के 0.5 पे आके मार्केट रिवर्स नहीं हुई। अगर 0.5 पे आके सैम कैंडल बनती, ये वाली कैंडल जो मैंने आप लोगों को केस वन में बताया, केस वन केस टू याद रखो, मतलब कि कोई बेरिश कैंडल हमारे पास एग्जैक्ट इस लाइन पे 0.5, इनके बेशक कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे बनती तो हमारी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाती। बट ऐसा हुआ नहीं है। हम और कोई केस देख लेते हैं। ये मैं पूरे चार्ट पे लगा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद एक मिनट इसकी सेटिंग करोगे। साथ साथ चैट में आप लोग डिस्कस करते रहो मुझे, ताकि पता चले आप लोगों को समझ आ रही है। मैं इसको क्लोज करूँ। इस पे जब मैं टैब कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करना, ये वाला एक मिनट, ये सेटिंग पे टैब करो। तो ये आप लोगों के पास एक्सटेंड राइट लेफ्ट आ जाता है। एक्सटेंड लेफ्ट करना है, एक्सटेंड राइट करना है, दोनों साइड को बंद करना है, सिर्फ सिंपल रखना है, वो आप लोग कर सकते हो। अभी क्योंकि हम हिस्टोरिकल मार्केट्स देख रहे हैं तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे। यहाँ पे तो इसने आप लोगों का रिवर्सल दिया ही नहीं, राइट, ब्रेकआउट वाली कैटेगरी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया। अब यहाँ से आप लोग देखो तो मेरे पास एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। अब देखना मेरे पास एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है इस जगह से। कहाँ से एग्जैक्टली कंटिन्यू, जहाँ से कंटिन्यू हुआ, मैं बिल्कुल इसको डेली मार्केट में दिखा देता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम जहाँ से एग्जैक्ट आप लोगों को प्रॉपर अप ट्रेंड मिलेगी। छोटे ट्रेंड तो यहाँ पे मिलते ही रहेंगे। अगर यहाँ से मैं पकड़ूँ, यहाँ से मेरा एक अप ट्रेंड है, ये मेरा एक लो है, और ये मेरा एक हाई है, राइट, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, और ये वाले एरिया में डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। ये आप लोगों ने पकड़ा, फिब पे आए, फिब पे आके आप लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट लगाई, आपने अब लो टू हाई जाना है। ये डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड बन रहा है, आपने लो से हाई की तरफ जाना है। यहां से पकड़ोगे इसको, इसको अपने हाई तक लगाओगे, आप लोगों का हाई ये बना है, राइट, ये हाई बना है, ये। अब यहाँ पे क्या नोट आता है, 0.5 पे आ गया। अगर मार्केट रिवर्सल दे जाती, अभी तो नहीं इसने दिया ना, अगर 0.5 के केस में, ये जिसका माइक ऑन है काइंडली ऑफ करें, म्यूट करें अपने माइक को, हामिद खान काइंडली अपने माइक को म्यूट करिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर 0.5 के केस में आता, अभी हुआ तो नहीं है, 0.5 फेल हुआ, यहाँ पे फेल क्या मतलब कि ट्रेड मिली, सेटअप नहीं बना यहाँ पे। अब 0.5 का लेवल ये वाला है, अगर 0.5 के लेवल पे यहाँ पे इस क्लोज करने के बाद एक बुलिश कैंडल देता है, ये यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देता, हमारी यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड ओपन हो जाती, और टारगेट ये वाला रहता है 0.1 वाला, ये जो ये वाला एरिया टॉप, ये हमारा टारगेट रहता। बट इसने किया नहीं है, तो ऐसे केसेस में ट्रेड यहाँ पे बनी नहीं है, और हमारा स्टॉप लॉस 0.6 का लेवल है। जब ये ट्रेड आप लोगों के स्टेप पे बनेगी, आपने फिबो यूज करना है। अगर फिबो के अगेंस्ट है, मीन कि आप लोगों के फिबो को ब्रेक कर दिया, उस पर ट्रेड नहीं लेनी। जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, आप लोगों ने उस केस को यूज नहीं करना है। ये मैं आपको अब अगेन बता रहा हूँ। जैसे कि ये छोटा सा ब्रेक डाउन हो चुका है, अगेन ये यानी कि 5% पर आती है, तो फिर अगेन ट्रेड यहाँ नहीं बनेगी यस, फिर इस पर। बिल्कुल। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास 0.5 का लेवल है, राइट। अब यह मार्केट क्या करती है, मार्केट ने 0.5 को तोड़ा, मैंने आप लोगों को एक केस बताया उसमें ऐसा बनता है, लेकिन आपने उस पर ट्रेड नहीं करनी। वो क्या, अगर ब्रेक हो गया आप वहां से शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो, जैसे ये है, शॉर्ट पोजीशन ओपन करते इससे ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस लगा दो। हाँ, एक केस में ये आपको बेनिफिट दे सकता है, इसके स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। काम ये भी आप लोगों के लिए, आप यूज करना चाहो फिर कर सकते हो, कि अगर आप ऑन डिसिप्लिन हीरो, इसमें स्टॉप लॉसेस छोटे बनते हैं। ये देखो इतना सा स्टॉप लॉस है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1363 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टीपी की बात करूँ जहां पे ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था, ये हमारा बनता है 6332 पॉइंट का टारगेट। ऑब्वियसली 1 into 6 की ट्रेड है, सीधी सीधी, राइट, समझ आ रही है। और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सब में सेम रहेगी। अगर यहाँ पे केस हमारे पास काम करता है, मुझे पहले एक बार चैट में बताओ इसकी समझ आई है या पुरानी भी गई है, ये बताओ सारे। यस, कहाँ डिमांड एंड सप्लाई आप यूज करके उसकी क्लैरिटी कर सकते हो, कंफर्मेशन कर सकते हो। मैंने क्या कहा है, जो फिबोनाची है आप लोगों के, या इंडिकेटर्स हैं, दिस इज ए शॉर्टकट ऑफ द मार्केट। ये मैं आप लोगों को इसीलिए सबसे एंड पे बता रहा हूँ, ये मार्केट की शॉर्टकट्स हैं आप लोगों की ट्रेडिंग के लिए, आप लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। आप लोगों अगर की जो यहाँ पर डिमांड एंड असल में सप्लाई, वो आखिरी है, वो आखिर चीज है। जी भाई, रिपीट अगर यहाँ करें। पर डिमांड एंड अगर यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को भी देखें तो वो भी 50% वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होता है। यस, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम काम कर रहा है। जितने भी आपके डिमांड एंड, मैंने क्या कहा, दुनिया का कोई ऐसा रूल है ही नहीं ट्रेडिंग में जिसपे डिमांड एंड सप्लाई काम ना कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना हुआ है, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो आप लोगों का यहाँ पे काम कर रहा होगा। एक हमने फिबोनाची का पढ़ा है, उसी के साथ मैं सेकंड इंडिकेटर को आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ। फिबोनाची पहले सारे बता दो, एक बार क्लियर हुआ, देन मैं सेकंड की तरफ जाऊंगा। पहले जल्दी से चैट में लिख दो सारे, फिबोनाची इज क्लियर। यस, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, 100% हो जाएगा। फिबोनाची क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेटर आता है, आप लोगों ने ज्यादा इंडिकेटर्स की तरफ नहीं जाना, जो मैं बताऊंगा वो यूज करना है। सेकंड इज RSI। RSI के बारे में किसी ने नाम सुना होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। इसका भी यूज केस आप लोगों को बताता हूं, नाम सबने सुना होगा।
नो इशू, नो प्रॉब्लम। आपको अगर लेट आए हैं, वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपने आना है अपने इंडिकेटर के सेक्शन में, यहाँ पे आके सर्च कर लेना RSI, RSI। RSI सर्च करोगे, इसमें आपकी स्ट्रेटेजी, RSI कॉर्नर्स, RSI डाइवर्जन, ये सारे आ रहे होते हैं। जिसमें सबसे पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप लोगों ने ये वाला यूज करना है, ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, ये वाला ओपन करना है। मैं यहाँ पे इसको ओपन आप लोगों के सामने करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया चार्ट पे। अच्छा, इसमें कोई सेटिंग इसकी भी नहीं करनी, डिफॉल्ट सेटिंग जो है वही रखनी है। ये आप लोगों के पास RSI के लेवल्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। अब RSI क्या बताता है, RSI पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जो स्पेशल RSI पे होगी। अभी मैं क्लास में, हमारे पास टाइम है, उसके एडिशन के लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस पे अलग से वीडियो होगी। RSI क्या बताता है मार्केट में, RSI मार्केट में ये चीज बताता है कौन सी चीज ओवरबॉट है और कौन सी चीज ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट का ये मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा बाय हो चुकी है, अब इसको बिकना चाहिए, मतलब कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा डिमांड आ गई, जिसे ओवर डिमांड बोलते हैं। अगर मार्केट ओवरबॉट एरिया में है, ओवरबॉट एरिया का ये मतलब है, अगर यहाँ पे पीक पे है ये वाला एरिया, ये ओवरबॉट है, ये ओवरबॉट है। अगर इससे ऊपर ऊपर है, ये वाला जो लेवल है हमारा, यहाँ पे इसको 74 या 70 भी बोलते हैं, इस लेवल से ऊपर अगर RSI चला गया, आप लोग सिंपल लाइन याद रखो, अगर RSI ऐसे आता है और यहाँ पे आके इसके साथ टैप कर जाता है, अगर इस एरिया में आ रहा है तो आप लोगों ने शॉर्ट के सेटअप्स ढूंढने हैं। ऐसे एरिया में लॉन्ग सेटअप्स नहीं ढूंढे जाते। ये आप लोगों को इंडिकेशंस बता रहा हूँ। ऐसे केसेस में शॉर्ट के सेटअप ढूंढने हैं। ये बताता है कि RSI बताता है कि कोई चीज ओवरबॉट हो चुकी है। सेकंड केस आता है ओवर सोल्ड का। अगर RSI बिल्कुल डंप कर जाए, यहाँ पे आ जाए ये एरिया, यहाँ पे अगर RSI आ जाता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई चीज ओवर सोल्ड हो चुकी है। मीन ये कि बहुत ज्यादा बिक चुकी है। इट्स मीन कि इस टाइम डिमांड ऐड होने का टाइम हुआ चाहता है और मार्केट में डिमांड ऐड होगी। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में मतलब समझ आया? चैट में बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये RSI है ना, जो ये ISI की तरह काम करता है। ये आप लोगों के ISI के लिए काम करता है, ये आप लोगों के लिए और ज्यादा क्लियर कर दिया आर्मी लवर्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे नोट डाउन करते रहना, जिस जगह पे RSI टॉप पे होगा मार्केट गिरी होगी। ये जिस जगह पे ग्रीनिश मूव आता है ये और भी ज्यादा इंडिकेट कर रहा होता है। अभी देखना। अच्छा, ये आप लोगों का RSI है, इसको मैं अनलॉक करूं। अच्छा, ये आप लोगों का RSI अपने पीक पे है, इसी के ऊपर चार्ट देखो, पीक पे था, उसी से RSI डंप हुआ, मार्केट भी डंप हुई। ये फिर RSI अपने लो पे आया, हिस्ट्री देख लो। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये देखो, RSI अपने लो में आया, डंप हुआ, ये एरिया देखो। RSI जब डंप हुआ, अपने लेवल पे नीचे आया, ये RSI भी नीचे आया, एक मिनट, एक ये तरह देखो, का ये स्वीपिंग ये है, RSI स्वैपिंग भी की तरह नीचे भी आया काम है। करता है। और उसी के साथ साथ हमारा ये भी नीचे आया, RSI भी नीचे आया, मार्केट भी नीचे आई। जो उन्होंने बोला एग्जैक्टली, इट्स वर्क लाइक ए स्वीपिंग एंड स्वैपिंग लेवल, दैट्स गुड, उसी तरह काम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने भाई इसको ये याद रखना, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। बाकी इस पे मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर प्रिपेयर करूंगा, एक और भी मजीद इंडिकेटर्स पे, जिसमें मैं EMAs के बारे में भी बताऊंगा। EMAs में भी कुछ ऐसे EMAs हैं जो आप लोगों के काम आते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए आज जो था वो फिबोनाची के लिए और RSI। इसमें ये बता दूं, नेचुरल सेटिंग्स रखनी है, सेटिंग्स चेंज नहीं करनी, नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल, कोई चेंजिंग नहीं करनी, करनी हुई तो मैं बताऊंगा। अपनी तरफ से किसी ने कोई नहीं करना। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं इस पे, इग्नोर करो सबको। आप लोगों ने जस्ट अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि ये जो नेचुरल है, नेचुरल हमारे डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करता है, हम नेचुरल पे ही जाएंगे, एग्जैक्टली फील्ड करता है। फिबोनाची कहाँ पर होगा, एक दफा दिखा दें वहां से। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आना है, ये जो आपके पास ट्रेंड वाला ऑप्शन नहीं है, ट्रेंड लाइन के नीचे, ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में सारे फिब ही आते हैं। फिब के सारे, फिब वेब, फिब रिट्रेसमेंट, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, ये सारे फिब है, फिबोनाची। ये लाइन के नीचे भी खड़ा हुआ है डायरेक्ट, अगर यहाँ से ओपन ना भी करें तो। किस जगह पे ओपन है? सर ये पीछे पीछे ये लाइन के नीचे नहीं खड़ा हुआ, फिर रिट्रेसमेंट ही तो है। ये ये जी। सेटिंग है ना, कोई फिब ने यहाँ पे फिब को फेवरेट करता है, कोई अगर चाहे तो यहाँ पे इसको अगर मैं फेवरेट कर दूं ट्रेंड वाले को, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी इस पे पास यहाँ पे लिखा ओके भी हुआ ओके। है, कोड भी लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव प्लस F लिख दो तब भी ये सामने आ जाएगा। अल्टरनेटिव प्लस ओके F ओके। लिखोगे तब भी आ जाएगा। बाकी इसका नाम भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ये आप लोगों का जैसे फिब ओपन हो गया, एक मिनट,
नहीं, आज ट्रेड, संडे को ट्रेड तो नहीं करनी, मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया, संडे को नहीं। संडे वाले दिन आपके फिब हो या जो भी हो फेल हो सकते हैं, क्योंकि संडे में मार्केट मेकर्स को बहुत आसानी से मौका मिलता है आप लोगों को ट्रैप करने का। तो संडे वाले दिन मार्केट की तरफ भैया देखना भी नहीं है आप लोगों ने। संडे और वीकेंड्स में मैक्सिमम आप लोगों के कॉन्सेप्ट फेल हो रहे होंगे, और आप लोग कहोगे भाई ये क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट क्या कर रही है भाई। फिर आपको अर्जुन कपूर की वो डायलॉग्स देखोगे। अच्छा, ये आप लोगों का यहाँ पे फिबो ओपन हो गया, तो इसका नाम आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से रख लो। जैसे फिब रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पे एएमसी रिट्रेसमेंट बोल देते हैं, चलो भाई, हर बात हर चीज को अपने नाम से रखेंगे। एएमसी फिबोनाची लिख देते हैं, एएमसी फिब, ये इसका नाम चेंज हो गया। डन हो गया। नाउ इट्स एएमसी फिब। लेकिन यहाँ पे फिर भी फिब रिट्रेसमेंट ही आ रहा है, ये गलत है। ये गलत है भाई। ऊपर उन्होंने दे रहे हैं ऑप्शन जब नाम चेंज करने का, फिर क्यों नहीं हो रहा। जी आज ही भेज दूंगा। ये रिकॉर्डिंग सेव, रिकॉर्डिंग डाउनलोड होने में टाइम लगता है, जब कोई रिकॉर्ड होती है ना तो वो कन्वर्ट होती है, उसमें वो टाइम लग देता है, तो उसके बाद ही आप लोगों को सेंड होती है, राइट। मुझे एक बार चैट में सारे बता दें, कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है सबको। क्योंकि आज आप लोगों की क्लास मैंने जल्दी इसी वजह से किया, क्योंकि टाइम को मैनेज करते हुए 8:57 हो रहे हैं, 9:30 आप लोगों की क्लास कंटिन्यू होती है, आज आप लोगों की जल्दी कर ली, सबको समझ आ गया है। जी जी, अब न्यू फिर वालों की भी क्लास हुई थी आज। जी जी, उनकी भी हो चुकी है। एवरीथिंग इज ओके। क्लास में सारे यस लिखें तो यस। हम क्लास को एंड करते हैं, फिर मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ यहाँ पे क्लोज, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।